हेलो प्यारे, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपका इंग्लिश का पेपर कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन अब सामाजिक का पेपर मेरे ऊपर छोड़ दो। 10 MCQ जो आएंगे उसमें से एक भी MCQ बाहर नहीं जाएगा। ये वीडियो अगर आपने देख लिया है तो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 50 महत्वपूर्ण MCQ लेकर आया हूँ आपके लिए। अब मैं पूरे 50 के 50 MCQ कराऊंगा, ठीक है। उसके उत्तर सहित बताऊंगा, तो इसलिए जुड़े रहे। वीडियो में अंत तक देखना जरूरी है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम के भी वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस पर अगर नहीं आए आपके सवाल तो आप अगला वीडियो देखना मत, अनसब्सक्राइब कर देना। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। 10 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, 50 में से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर तो आएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को नए शुरू से। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। पहला क्वेश्चन यह है, फ्रांसीसी की क्रांति कब हुई थी। 1776, 1789, 1857, 1917। तो इसका सही आंसर होगा कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, लाल कुर्ती संगठन किससे संबंधित था। बताओ लाल कुर्ती संगठन किससे संबंधित था। गांधी जी से, भगत सिंह से, खान अब्दुल गफ्फार खान से या सुभाष चंद्र बोस से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार। तो इसके साथ साथ में आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और पूरा समझना है कि पूरा लिखना है, लिख लो कॉपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। 1919, 1920, 1930, 1942। तो इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। प्रश्न नंबर 4, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए नेहरू जी ने, ऑप्शन बी गांधी जी ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी तिलक वर्मा ने। तो इसका सही आंसर होगा कि हिंद स्वराज पुस्तक है वो उसके निर्माता या उसके लिखने वाले लेखक है वो गांधी जी है। प्रश्न नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ये तो सबको आना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। लाहौर, दिल्ली, अमृतसर, कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा अमृतसर, पंजाब में। प्रश्न नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। 1914, 1916, 1918, 1920। तो इसका सही आंसर होगा 1914। प्रथम विश्व युद्ध है ना 1914 में शुरू हुआ था, जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तब शुरू हो गया। प्रश्न नंबर 7, रूसी क्रांति का नेता कौन था। रूसी क्रांति का नेता कौन था। स्टालिन, लेनिन, हिटलर, मुसोलिन। तो इसका सही आंसर होगा कि रूसी क्रांति का नेता था वो था लेनिन था। प्रश्न नंबर 8, नाजीवाद किस देश से संबंध है। कि नाजीवाद है जो किस देश से संबंधित है। इटली है, जर्मनी है, रूस है, फ्रांस से। तो इसका सही आंसर होगा कि नाजीवाद है जो जर्मनी से संबंधित। प्रश्न नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही आंसर होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो था 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, साइमन कमीशन भारत कब आया था। ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1935। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 11, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी गन्ना। तो इसका सही आंसर होगा कि काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है जो गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए जरिया, ऑप्शन बी रानीगंज, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी तलचर। तो इसका सही आंसर होगा कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो जरिया है। अब आप बोलोगे सर आप समझाओ ना वैसे सारे प्रश्न। अभी भाई समझने का टाइम नहीं है, अभी ओनली फॉर आपको पढ़ने और रटने और याद करने का टाइम है। इसलिए तो मैं फास्ट करवा रहा हूँ ना, नहीं तो किसी के दूसरों को देख लो, कहीं से भी देख लो, वो एक क्वेश्चन को 10 मिनट समझ रहा, मैं एक क्वेश्चन को 20 सेकंड ले रहा हूँ भाई। 20 सेकंड से कम मैं समझ रहा हूँ, कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल आए आपके पास में। इसलिए भाई मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी मेहनत के साथ पेपर तैयार किया है, ठीक है। तो इसको आप पूरा देखना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, क्यों अगर आप पूरा देखोगे तो ही आपको फ़ायदा होने वाला, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला भाई।
क्वेश्चन नंबर 13, थार मरुस्थल किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। थार मरुस्थल नाम आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, थार मरुस्थल अपने राजस्थान में भी है, इसलिए इसका सही आंसर राजस्थान होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए गंगा नदी पर है हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर है हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी महानदी पर है हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी गोदावरी नदी पर है हीराकुंड बांध। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हीराकुंड बांध महानदी पर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मानसून किस दिशा से आता है? ऑप्शन ए उत्तर दिशा से, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम दिशा से, ऑप्शन सी पूर्व दिशा से, ऑप्शन डी पश्चिम दिशा से। तो इसका सही आंसर होगा कि भारत में मानसून है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, सुंदरवन डेल्टा किस नदी का है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो इसका सही आंसर होगा सुंदरवन डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का है। क्वेश्चन नंबर 17, बॉक्साइट किसका आयशक है? बॉक्साइट है ना जो किसका आयशक है, तो ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी सोना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा मुंबई की भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी हरियाणा में। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा केरल की उष्णकटिबंधीय वर्षा वन केरल में पाए जाते हैं। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सतलज नदी पर। भांगड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 22, भारत एक कैसा देश है? कि भारत है जो कैसा देश है? तानाशाही देश है, लोकतांत्रिक देश है, राजशाही देश है या साम्यवाद देश है? तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी लोकतांत्रिक देश है। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि भारत में चुनाव होते हैं फिर उसके अनुसार सरकारें बनती है। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5। लोकसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय संसद के 2 सदन है। 2 सदन है, जैसे एक तो हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। जो राज्यसभा है वो राजस्थान जैसे अपने एक राज्य के अंदर चलती है, लोकसभा तो पूरे देश में चलती है। क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक अधिकार कितने होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो मौलिक अधिकार होते हैं, उत्तर है इसका सही उत्तर है बी, ऑप्शन बी कि मौलिक अधिकार 6 होते हैं। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6 होते हैं मौलिक अधिकार। 26, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 27, चुनाव आयोग का कार्य है? ऑप्शन ए कानून बनाना, ऑप्शन बी चुनाव कराना, ऑप्शन सी न्याय देना, ऑप्शन डी बजट बनाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चुनाव कराना। चुनाव आयोग का कार्य है चुनाव कराना। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में संघीय शासन प्रणाली है? ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है। इसमें प्रश्न ऐसे भी आ सकता है भारत में खालिस्तान शासन प्रणाली है, तो आपको डालनी पड़ेगी संघीय शासन प्रणाली है भारत। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल, ऑप्शन डी न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल है जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। आप सोच रहे होंगे कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो आपका आंसर गलत होगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय आय किसका माप है? ऑप्शन ए गरीबी का, ऑप्शन बी विकास का, ऑप्शन सी बेरोजगारी का, ऑप्शन डी महंगाई का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय विकास का माप है। क्वेश्चन नंबर 32,
मानव विकास सूचकांक HDI किससे संबंधित है? HDI किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा स्वास्थ्य या आई, ऑप्शन बी केवल आई, ऑप्शन सी केवल शिक्षा, ऑप्शन डी केवल स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा स्वास्थ्य और आई सभी से संबंधित है मानव विकास सूचकांक HDI। क्वेश्चन नंबर 33 प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि है जो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 34 मनरेगा योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2014। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 35 बैंक का मुख्य कार्य क्या है? बैंक है ना जिसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए कर वसूलना, ऑप्शन बी ऋण देना, ऑप्शन सी कानून बनाना, ऑप्शन डी चुनाव कराना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऋण देना। बैंक का मुख्य कार्य है ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 36 सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी मछली पालन। तो इसका सही आंसर होगा कि सेवा क्षेत्र है ना उसका जो मुख्य उदाहरण है वो है परिवहन। क्वेश्चन नंबर 37 गरीबी रेखा किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी जाति। तो इसका सही आंसर होगा आय से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 मुद्रा का मुख्य क्या कार्य है? मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी शिक्षा देना, ऑप्शन सी न्याय करना, ऑप्शन डी कानून बनाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा देना। मुद्रा का मुख्य कार्य है शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 39 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1969। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1935। क्वेश्चन नंबर 40 सहकारी समिति किस क्षेत्र में मदद करती है? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी सेवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि। सहकारी समिति किस कृषि क्षेत्र में मदद करती है? अभी तक अगर आपने 40 क्वेश्चन पूरे देखे हैं तो मेरी एक ही दुआ रहेगी कि अब आपने इतनी मेरी मेहनत तक सलाह मैं आपको, ठीक है, कि आपने मेरी इतनी वीडियो देखी और मैं कहता हूँ आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चन एबीसीडी इसी में से उठेंगे, ठीक है। एबीसीडी और खालिस्तान में भी 2-4 क्वेश्चन उठने की पूरी पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर कर दो। दोस्तों को बोल दो कि यहीं से प्रश्न आने वाला है और बाहर से कहीं प्रश्न नहीं आएंगे। अब 10 क्वेश्चन और बचे हैं और आप बंदे लास्ट तक मैं पूरे 50 के 50 क्वेश्चन सोल्व करूंगा। नंबर 41 असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में हुआ था। तो बताओ असहयोग आंदोलन हुआ था ऑप्शन बी 1920 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 दांडी यात्रा किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए नेहरू जी ने, ऑप्शन बी पटेल ने, ऑप्शन सी गांधी जी ने, ऑप्शन डी बोस ने। तो इसका सही आंसर होगा वो की थी महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 43 कावेरी नदी किस सागर में घिरती है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी हिंद सागर, ऑप्शन डी है लाल सागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा हिंद सागर में गिरती है। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? क्वेश्चन नंबर 44 लोकतंत्र का अर्थ है। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जनता का शासन, ऑप्शन बी राजा का शासन, ऑप्शन सी सेना का शासन, ऑप्शन डी तानाशाही का शासन। तो इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र, ऑप्शन ए जनता का शासन है। क्वेश्चन नंबर 45 हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उद्योग से, ऑप्शन बी कृषि से, ऑप्शन सी शिक्षा से, ऑप्शन डी व्यापार से। तो इसका सही आंसर होगा हरित क्रांति है वो कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1970। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1950। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। क्वेश्चन नंबर 47 लोहे अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। लोहे अयस्क है ना उसका प्रमुख उत्पादक राज्य है वो है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 48 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2010। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1986 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2005। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में स्टार्ट हुई।
क्वेश्चन नंबर 50, पंचायती राज प्रणाली कितने स्तरों की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 3। पंचायती राज प्रणाली 3 स्तरों की होती है और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1960 में हुई थी, नागौर में हुई थी, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट की थी, ये भी याद कर लेना। अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अभी तक के ये जो 50 क्वेश्चन है जो आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और 50 में से 10 क्वेश्चन आपको 17 तारीख को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो मतलब मिल सके। जैसे साइंस का पेपर हो गया, अलग अलग सब पेपर 5 के 5, हिंदी का जितने पेपर बनेंगे ना सब पेपरों के 50 MCQ लेके आऊँगा।